हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस आईपीएस फैक्ट्री। हम कवर कर रहे हैं आरएएस के पीवाईक्यू। तो आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न अनुक्रम का अगला पद। तो देखो, +6 3 से 9 आ जाएगा, +6 करेंगे 15 आ जाएगा, इसके बाद +6 करेंगे 21 और +6 करेंगे तो 27। नीचे की टर्म देखें तो +16 +32 +48 और +64। 98 + 64 कितना होता है? 162। तो ऊपर 27 और नीचे 162 सी में है, तो सी इसका सही जवाब हो गया। इसके अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड, W-4 ऐसा आ जाएगा, S-4 O-4 K। -4 मतलब पीछे से चल रहे हैं कि W के अगर 4 आगे का अल्फाबेट देखें तो S होता है वो, और K के -4 जाएंगे तो G आता है। अब जी किस किस ऑप्शन में है? तो केवल डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो गया। और अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे बी से डी +2, डी से एफ +2, एफ से एच +2 और एच से +2 करेंगे तो जे। अगला प्रश्न, असंगत चुनिए। ए बी सी डी एम एन ओ पी एस टी यू वी। ये गलत दे रखा है। यहाँ पे क्या है? बी के बाद डब्ल्यू दे रखा है, जबकि डब्ल्यू के बाद बी आना चाहिए, तो बी इसका सही जवाब हो गया। अनुक्रम का पद ज्ञात करना है कि पद क्या आएगा। 1 2 3 4, अगला पद 5 होगा। ठीक है, सब में 5 दे रखा है, इससे काम नहीं होगा। अगला बढ़ते हैं। 0 +2, 2 + 2 4 +2 6 +2 8। ये दो गए, इन दोनों में 8 8 है। लास्ट का फिक्स है, तो मैं सिर्फ ये चेक करना है। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। और देखो ये 9 - 2 7, 7 - 2 5, 5 - 2 3, -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 5871 हमारा हो गया आंसर। अगला है, अगला पद ज्ञात कीजिए। इसका हम सबसे पहले अल्फाबेट से करेंगे कि अल्फाबेट में क्या दे रहा है। y का -3 करेंगे तो v आएगा, v से -4 करेंगे तो r आएगा, r से -5 करेंगे m आएगा, m से -6 करेंगे तो हमारा आएगा g। यानी कि 2 हमारे हो गए इससे एलिमिनेट। अब आगे बढ़ते हैं। 7 को हम 2 की पावर 3 -1 भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 होती है 8 - 1, क्या हो गया? 7। 26 को लिखेंगे 3 की पावर 3 -1, यानी कि 27 - 1। 4 की पावर 3 -1 64 -1, 5 की पावर 3 -1 125 -1। और अब नेक्स्ट क्या आएगा? 6 की पावर 3 -1। 6 की पावर 3 क्या होती है? 216 -1, यानी कि 215। तो क्या आएगा? हमारा सही ऑप्शन हो गया सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। इसमें हमें क्वेश्चन मार्क में बताना है कि क्या आएगा। 132 28 और 20। देखो 138 + 28 कितना होगा? 160। 20 × 8 160। 17 1 + 9 करेंगे तो 80। 10 × 8 80। 19 + 13 कितना हो गया? 32। और इसमें अब 8 का डिवाइड कर लो, यानी कि 4। तो 4 × 8 32। तो आंसर इज 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रेणी लुप्त संख्या बतानी है। इसमें लुप्त संख्या क्या है? देखो 18 30 48 72। तो 18 - 3 यानी कि 15 × 2 30। 30 - 6 हमने क्या किया था? 18 - 3 किया था, इंटू 2 किया था। 30 - 6 करेंगे कितना आएगा? 24 × 2 48। अब 48 - 12 × 2, 48 - 12 कितना होगा?
6, 36, 72 ठीक जा रहा है। अब 72 माइनस 24 इंटू 2 कितना आएगा ये? 12 में से 4 गए तो बचे 8 और ये 4 ठीक है। अब करेंगे 96 माइनस 48 इंटू 2। 96 माइनस 48 करेंगे तो कितना बचेगा? 16 माइनस 8 इज 8 और जो कि आएगा 96। अगला क्वेश्चन, विन्यास में कुछ अक्षर दिए गए हैं, सही विकल्प। ये आरपीएससी ने डिलीट कर दिया इस क्वेश्चन को, तो हम करेंगे ही नहीं इसे। अगला है ए बी बी सी। पहले एक बार ए, 2 बार बी, 3 बार सी, 4 बार डी, 5 बार ई, 6 बार एफ, तो 288 बार। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ए 1 टाइम, बी 2 टाइम, सी 3 टाइम, डी 4 टाइम, ई 5 टाइम, एफ 6 टाइम। तो ऐसे ही करके हमें 288 पद निकालना है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला होता है, ये श्रृंखला हो गई 1 2 3 4 इस तरह से। तो इसके लिए हम n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कौन सा पद निकालना है? 288। तो n इंटू एन प्लस 1 क्या हो गया? 576। 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का स्क्वायर होता है। तो अगर हम तो इस तरह से भी लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। n को अगर 24 रखेंगे तो ये सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि 24 इंटू 25 हो जाएगा, राइट। तो हम n की जगह क्या रख के देख सकते हैं? 23 रख के देखेंगे। तो 23 इंटू 24, 23 इंटू 24 करेंगे तो ये 576 तो आएगा नहीं। यानी कि n की अगर 23, n की वैल्यू हम 23 रख रहे हैं तो सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन 576 से कम आ जाएगा। यानी कि 23 के बाद का पद आएगा अब इसमें, क्योंकि एक पद को हम जैसे 23 वाले पूरे पद आ जाएंगे, लेकिन 24 वाले पूरे पद नहीं आएंगे। 24 वाले, क्योंकि हर पद जैसे पहला पद एक बार था, दूसरा 2 बार था, तीसरा, तो 24 वाले पद चल रहे होंगे अब 24 में। अब अल्फाबेट में 24 वाला पद कौन सा होता है? एक्स होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न चित्र में अज्ञात संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, अज्ञात संख्या। देखो इसमें आमने सामने का डिफरेंस लिया है। 4 माइनस 2 बराबर 2, 3 माइनस 1 2 आ रहा है, 13 माइनस 5 8 बराबर 5। तो यहाँ पे कोई ऐसी डिजिट होगी जिसमें से 5 माइनस करें तो 5 आए तो 10 आएगा इसका आंसर। अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में अबोन्डोनमेंट को दोनों में मतलब अच्छा इसको रिवर्स करके लिखा गया है, और स्टेबलिस्ट को भी रिवर्स करके लिखा गया है। तो हमें बताना है कि इसको क्या लिखा जाएगा। देखो अब चेक करना है कि कहाँ से कितने कितने वर्ड को रिवर्स करके लिखा गया है। तो डी लिया है सबसे पहले, तो देखो डी एन ओ, डी एन ओ, बी ए, बी ए, उसके बाद ओ टी, ओ को सेम रखा गया है, फिर इस पूरे को चेंज कर दिया गया है, टी एन ई एम एन। ठीक है, यही इसमें किया गया है। कोई एक वर्ड को एज इट इज रखा गया, बाकी को चेंज कर दिया गया है। हाँ, ये मिडिल का वर्ड सेम रखा है, बाकी चेंज कर दिया गया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 एन को कांस्टेंट रखेंगे, बाकी चेंज कर देंगे। एन को कांस्टेंट रखेगा, बाकी को चेंज करेंगे तो ये आएगा। क्यों? क्योंकि एन इधर है, ये रिवर्स में इसके बगल में आ जाएगा। सिर्फ इसमें हमें डबल एन दिख रहे हैं, किसी और में दिख ही नहीं रहे हैं। तो हमारा डी हो गया इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। माना किसी कूट विशेष में टाइगर को की तरह और मेरिट को इस तरह से लिखा जाता है, तो इस कूट में फ्रोजन को किस तरह से लिखा जाएगा? देखो इसमें टाइगर को हमने क्या लिखा है?
क्यू डी एफ एस एच, ठीक है, नहीं सॉरी मैंने उल्टा ले ली, एस एच। अब एस ई एच आई, एफ के बाद जी, ई के बाद डी, क्यू के बाद आर, ठीक है। और इसी तरह से मेरिट में किया गया है, एस एच क्यू डी एल, एल के बाद एम, और क्यू डी, डी है, डी के बाद ई, क्यू के बाद आर, एच के बाद आई, एस के बाद टी, यही हमें फ्रोजन में करना है। एफ के बाद लास्ट में ई आएगा, देखो किस किस में लास्ट में ई, सिर्फ एक में है, तो सी हमारा आंसर हो गया। एक कूट भाषा में ये कुछ वर्ड्स हैं, इसको सी इज ब्रिंगिंग और इन वर्ड को ही इज ब्रिंगिंग, तो हमें निकालना क्या है, हमें ही निकालना है, ही क्या होगा, ही इज ब्रिंगिंग, तो टी एंड कॉफी के लिए ये वर्ड्स यूज हुए हैं। शट इसमें, टी इसमें भी है, इसमें भी है, तो शट तो कट जाएगा, शट नहीं होगा। एंड अब कॉफी देखते हैं, इसमें और इसमें क्या मैच कर रहा है, एन ए एस, एन ए एस, यानी कि कॉफी, तो एन ए एस नहीं होगा, ठीक है, ये इसमें दिया भी नहीं है। बाकी वर्ड देखने हैं, शी इज ब्रिंगिंग कॉफी, इज ब्रिंगिंग इन दोनों में सेम है, तो दो वर्ड इनमें सेम आएंगे। शट तो हम पहले ही काट चुके हैं, ये टी के लिए था। और कौन कौन से वर्ड इसमें सेम है, फ्लॉय कट जाएगा, तो ये कट जाएगा क्योंकि ये इसमें सेम है। अब हमें निकालना क्या था, ही, सारे कट चुके हैं, सिर्फ वीर बचा है, तो वीर ही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जिप्सम को इस तरीके से, फादर को, तो बियॉन्ड को किस तरीके से लिखा जाएगा, ये रिवर्स करके लिखे हुए हैं वर्ड, इस तरीके से अगर हम देखें तो यह है जिप्सम, जिप्सम को उन्होंने क्या लिखा है, एम जी, उसके बाद एस, और उसके बाद लिखा है इन्होंने पी, फिर वाई, देन यू, इस तरीके से रिवर्स करके लिखा हुआ है, यानी कि बीच के लेटर को इन्होंने रिवर्स किया है। अब हम निकाल लेते हैं, हमें निकालना है बियॉन्ड का, ओ यहाँ आ जाएगा, वाई यहाँ आ जाएगा, किस किस में ऐसा, सिर्फ डी में है, तो डी हमारा सही आंसर हो गया। और अगर हम और निकालना चाहें तो बी सेकंड नंबर पे आएगा, बॉय, ये भी देखो इसी में मिलेगा, ई इसके बाद आएगा, एन यहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा। सिर्फ पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, हमें सिर्फ एक दो वर्ड बीच के ढूंढने होते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। 567 का अर्थ है ब्लॉक, ब्लैक टॉल मैन, 859 का, 161 का ये है, हमें बताना है कि एक किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। देखो 67 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि दो वर्ड सेम होंगे, ब्लैक टॉल मैन और टॉल मैन से टॉल मैन गया, तो इसमें बचा ब्लैक 5 को और फैट 1 को, आंसर हो गया ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका ये है, तो हमें निकालना क्या है, रेस कार क्या होगा, रेस और कार, क्या रेस कहीं पे इस्तेमाल हुआ है, हुआ है, तो हम रेस से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व। बाइसिकल रेस सिल्को स्पेडी, यानी कि या तो किसी में सिल्को होगा या स्पेडी होगा, वही हमारा वर्ड ठीक हो सकता है, तो इससे हमारा ये तो हो जाएगा एलिमिनेट, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो बाइसिकल बाइसिकल दोनों में सिल्को सिल्को है, तो सिल्को सिल्को गया, तो यानी कि सिल्को वाला नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा आंसर होगा
डी, क्योंकि हमें पता है रेस के लिए स्पेडी है, उतना हमें पता है, और कार का कहीं इंडिकेशन दिया ही नहीं है तो उसको तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो एलिमिनेट करके ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को आरपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो टाइम टेकिंग तो होगा ही। यदि शब्द कॉन्ट्रोवर्शियल के दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें अक्षरों के एक सार्थक शब्द बनाना संभव है तो निम्न में से उस शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा। यदि ऐसे शब्द एक से अधिक बनाए जा सकते हो तो उत्तर एम दें, और यदि कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता हो तो उत्तर एक्स दें। कौन कौन से हो गए भाई? ओ, टी, वी, ई। अब इससे देखो, एक तो वोट बन सकता है, एक वीटो बन सकता है, तो दो वर्ड हो गए। अगर एक से अधिक उत्तर है तो एम आंसर करना है। अगला प्रश्न, यदि 4 + 5 - 2 33 हो और ये 119 हो तो इसका अर्थ क्या होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब देखें, 16 + 25 - 8, इसको सॉल्व करेंगे तो 33 आ जाएगा। इसी तरह 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब करेंगे, 100 + 144 - 125 = 119। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, 36 + 64 माइनस के 27, 100 - 27 = 73। यदि ये है, ये है, ये बताना है क्या होगा। इसको सॉल्व करेंगे, एक सेकंड थोड़ा रेज कर दें हम ये सब, जिससे हमारे पास स्पेस हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 23 + 5 - 2 क्या आ जाएगा? 26। 13 + 8 - 2 आ रहा है 19, तो 39 + 7 - 2 आ जाएगा 44। अगला प्रश्न, आप ये मत समझना कि मैं इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि पहले एक बार प्रैक्टिस कर चुकी हूँ इसलिए इतनी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। बाकी एग्जाम में निश्चित रूप से समय लगेगा ट्रिक सोचने में कि इसमें कौन सी ट्रिक लग रही है। कुछ क्वेश्चन सेकंड्स में हो जाते हैं, लेकिन कुछ में ट्रिक लगती है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए अगर टाइम ना हो तो। एक परिवार में 8 सदस्य हैं, ई, एफ, जी की माता है। ई, एफ और जी की माता है। सी जी की पुत्री है। देखो ई माता है इसलिए इंडिकेशन कर रहे हैं, अगर जिसको सर्कल करेंगे वो लेडी है। सी जी की पुत्री है, सी पुत्री है। डी सी का नाना है, डी सी का नाना है, तो यानी कि ये दोनों पति पत्नी हो गए। ठीक है। डी के एक पुत्र और एक पुत्री है। अब डी सी का नाना है तो ये तो क्या हो गई? पुत्री हो गई, और ये हो गया पुत्र। एच जी की भाभी है। एच अगर जी की भाभी है तो ये इसके साथ रिलेटेड है, इसका विवाह इससे हुआ है। बी एफ की भांजी है। एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? एक सेकेंड, इसमें कुछ, अच्छा हमने एक मिस कर दिया, एक टर्म जो कि लिखी हुई थी, कुछ गड़बड़ हो गया। ए ई का जवाई है, ए ई का जमाई है, तो ए तो इससे रिलेटेड हो गया। ठीक है। जी सी की पुत्री है। ठीक है। डी सी निकालना किसका किससे रिलेशन है? एफ का ए से रिलेशन निकालना है। तो एफ पुत्र है, तो क्या हो गया? एफ जीजा या साला, जीजा साले से संबंधित है एफ और ए। अगला है, प्रश्न है, वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है। वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का, यानी दोनों भाई हो गए। राजेंद्र, यहाँ फादर को एफ से इंडिकेट कर देते हैं। राजेंद्र की बुआ मंजू है, तो मंजू बुआ हो गई, यानी कि भाई बहन हो गए। आदर्श मंजू का पति है, तो आदर्श
और प्रकाश का दामाद है। आदर्श किसका प्रकाश का दामाद है, यानी कि इनके फादर कौन होगा, प्रकाश। प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित है, तो प्रकाश कौन है, राजेंद्र का दादा है। आगे बढ़ते हैं। श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं। बी एक पुत्र सी और एक पुत्र डी का पिता है। बी के एक पुत्र सी, पुत्री डी है। पुत्री को गोल से इंडिकेट कर देते हैं। ई ए की माता है, सी विवाहिता है। सी विवाहित है और उसका एक पुत्र है। ई बी की पुत्र वधू है। ई बी की पुत्र वधू है। ए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ई बी की ये ए होगा, क्योंकि इतने ही लोग ये हुए, बाकी सब हो गए, तो ए बी से पौत्र है। पौत्र यानी कि पुत्र का पुत्र। अगला प्रश्न है, ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। परिवार में एक पति पत्नी की जोड़ी है। ए ई एफ के पुत्र हैं। ए ई एफ के पुत्र हैं। ए बड़ा है, ठीक है। डी 2 बच्चों की माता है, एक पुत्र और एक पुत्री। ए का पुत्र बी है। तब बताना है हमें कि ई की भतीजी कौन है। देखो एफ तो होने से रही, ए होने से रही, बता दो सी और डी। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, और इसमें कहा था कि एफ ए और ई को बता चुके हैं, ये सब कौन है, मेल है। एफ ई, तो बाकी जो बचेंगे वो सब क्या होंगे, फीमेल्स होंगी। ए और ई एफ के पुत्र हैं तथा ए बड़ा है। डी 2 बच्चों की माता है। अच्छा, डी 2 बच्चों की माता है, तो डी तो नहीं है इसमें, क्योंकि 2 बच्चे इसी के हो सकते हैं, 3 ही लोग थे, इसलिए डी कट गया। तो ई किसकी भतीजी है, सी। ई की भतीजी कौन हुई, सी। आगे बढ़ते हैं। यदि एक्स और वाई का अर्थ एक्स वाई की पत्नी है, एक्स स्टार का अर्थ एक्स वाई का पुत्र है, एक्स स्क्वायर वाई का अर्थ है एक्स वाई का बहन है, निम्न में से किसका अर्थ ए बी की पुत्री है, होता है। अब हमें सॉल्व करने के देखने पड़ेंगे कि किससे ए बी की पुत्री निकालनी है। तो हम डी से शुरू करेंगे। एक्स वाई की बहन है, तो ए सी की बहन है। सी स्टार डी एक्स वाई का पुत्र है, सी डी का पुत्र है, और डी, इससे आगे हमारा आंसर की पुत्री है। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, हालांकि मतलब करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू और वी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। टी और यू के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। वी पी के एकदम दाईं ओर बैठा है। क्यू क्यू यू के एकदम बाईं ओर है, तो यहाँ क्यू आ गया। एस और पी के मध्य एक व्यक्ति है, ठीक है। एस पी का पड़ोसी नहीं है। एस और पी के मध्य एक व्यक्ति और एस पी का पड़ोसी नहीं, तो इस तरह से हो गए। वी और यू के मध्य वी और यू के मध्य 2 व्यक्ति हैं, तो वी यहाँ आएगा। आर पी के एकदम बाईं ओर है। कौन सा व्यक्ति पंक्ति के बिल्कुल मध्य में बैठा है, 3 इधर वी। 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हुई हैं।